निशी, फोन उठा। अरे काटा क्यों? जीजू को बात करनी होगी ना। पर मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। निशी तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? जीजू कितने एफर्ट्स ले रहे हैं, तो थोड़ा तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए ना। एंड आई नो कि तुम जीजू को बहुत मिस कर रही हो और तुम चाहती हो कि जीजू आज यहाँ आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, तब तुमने बात टाल दी, लेकिन आज मुझे जानना है। पहली बात, वो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी जो ईगो है ना वो बहुत बड़ी। ईगो? जीजू में तो बिल्कुल ईगो नहीं है। इनफैक्ट ही इज सो स्वीट। अगर ईगो होता तो डैड के कहने पे ना वो शादी पर आते, ना ही पूजा में। एंड आई एम श्योर कि आज भी जीजू जरूर आएंगे। लेकिन तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी ना? रणबीर, ऑल सेट? या डैड। साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपका सम्मान करना चाहते हैं। देवियों और सज्जनों, ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर नील खन्ना आज हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं। दही हांडी शुरू होने से पहले मैं हमारी सोसाइटी के चेयरपर्सन मिस्टर अयंगर से ये निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर साहब का सम्मान करें। एक मिनट रुकिए। एक्चुअली इस सम्मान का हकदार मैं नहीं, वो देखिए वो है। लाइए। तेरी बीवी कहाँ है? ये पीछे। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। क्या कर रहे हो? प्यार कर रहा हूँ रागिनी। यार नचिकेत, इसीलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल आने से मना कर रही थी। अच्छा, इतने साल हो गए लेकिन तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो ना? तुम भी तो बिल्कुल वैसी की वैसी हो, ब्यूटीफुल एंड सेक्सी। ये ओपन किचन है, एनीवन कैन कम इन। ये तो अगर आ भी गया तो क्या है, तुम्हें डोली में बिठा के लाया था, तुम्हें प्यार करने का हक है कि नहीं मुझे? इतने साल भाग भाग कर थक गई थी नचिकेत, यहाँ आकर लग रहा है जैसे जैसे मेरी सारी थकान मिट गई। बहुत खूबसूरत लग रही है और ये तुम्हारी लाल लिपस्टिक तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ मैं। बहुत खूबसूरत हो, ऐसे नहीं पता चलता। तुम अपने आप को मेरी नजरों से देखोगे। कंट्रोल योरसेल्फ नचिकेत, अब हम 25 साल के नहीं रहे। रागिनी, उम्र इंसान की होती है, जज्बे की नहीं। और प्यार तो जितना पुराना होता है उतना गहरा होता है, उतना खूबसूरत हो जाता है। इसको बोलो मेरे को तंग ना करे। सुन बहू, मेरा नचिकेत का पूरा ख्याल रखना, उनकी कोई शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए, समझ गई? समझ गई, समझ गई। नमस्ते नानी, कैसी हैं आप? पहचाना मुझे? अरे हाँ, तू आशा की बहन है ने? नानी, मैं नील की बहन हूँ। नानी मेरी बहन है पैम। पैम है ना, पैम याद है आपको? इधर आजा बेटी। क्या? बेटी तेरे बाल झड़ता है क्या?
नहीं तो। मुझे के बोल दे, छुपाना मत। मेरे पास एक बढ़िया तेल है। अच्छा। चंदा तेल। वाह। वो तेरे बाल में तू डालेगी न तो बाल झड़ने का बंद हो जाएगा। हाँ हाँ जरूर दीजिए। और फिर ये नील की बहू है ना, उससे मसाज करवाऊंगी मैं। हाँ जरूर दीजिए। अरे ये कौन है? नमस्ते नानी। हाँ हाँ अभी याद आया, तेरे को एक बार देखा था। मेरी कोई दवाई थी। बहुत दर्द होता है। अरे नानी मैं दबा देता। नहीं नील इट्स ओके, मैं दबा देती हूँ। अभी रहने दे, बाद में दवा देना, लेकिन काम बराबर करना। जो काम बताया है वही पूरा करना, नहीं तो मैं तेरा पगार काट लूंगी। समझ गई? जा अभी बाद में आके दबाना। ओ तो घूर घूर के क्या देख रहा है? क्या मुझ पे नजर लगाएगा? कभी सुंदर लड़की देखी नहीं है क्या? हाँ? एक्सक्यूज मी सर। सर क्या है कि वो दही हांडी का प्रोग्राम शुरू करना है, तो आपके तीनों बेटे तैयार है ना? हाँ मैं भेजता हूँ। थैंक यू सर। अरे एक सेकेंड, वो आरव का है, किसी को पता है? अगम तू उधर देख, मैं इधर देखती है। तेरा फोन लगा आरव को। कहाँ गया होगा? निशी यहीं पर तो था ना? माँ अभी अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे आरव का मूड खराब था, अब शायद वो घर पर होगा। आरव नहीं है उधर। अरे क्या तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? होगा कहीं आसपास, आ जाएगा। माँ आरव का मूड जब भी खराब होता है वो टेरेस पर जाता है, तो शायद वहीं गया हो। मैं चेक करके आती हूँ। रणबीर मिला आरव? स्विच ऑफ। हाउ इररिस्पॉन्सिबल। अगर आरव को इन सब में शामिल होना ही नहीं था तो पहले ही बता देता ना। इस तरह यहाँ से गायब होने की क्या जरूरत? ऊपर से फोन भी स्विच ऑफ करके रखा है। एंड यू नो व्हाट इज फनी, यही चीज अगर किसी और ने की होती ना रणबीर, तो देखना चाहिए था रागिनी का रिएक्शन। आई मीन शी वुड हैव लिटरली एक्सप्लोडेड। इतना सुनाती, इतना डांटती कि उस इंसान पे तो वो चढ़ ही जाए। पर इन सब में ना प्रॉब्लम आरव की नहीं, क्योंकि गलती तो रागिनी की। वो पार्शल है, वो फेवरेट्स रखती है अपने बच्चों में, और इसी बात का फायदा तो आरव उठा रहा है। आरव को अच्छे से पता है कि रागिनी उसे कुछ नहीं बोलेगी, बिल्कुल नहीं डांटेगी। एट द मोस्ट बस इमोशनली समझा देगी उसे, इसीलिए वो ऐसे इररिस्पॉन्सिबली बिहेव कर रहा है। हाइट्स ऑफ बीइंग इररिस्पॉन्सिबल। लुक एट यू रणबीर, तुम कितने रिस्पॉन्सिबल हो। नील की हर बात मानते हो तुम, जो नील कहता है तुम वो करते हो। इनफैक्ट कभी कभार तो जो रागिनी भी कहती है तुम वो करते हो। आउट ऑफ योर रिस्पेक्ट फॉर योर एल्डर्स, हाउ ड्यूटीफुल यू आर। और एक आरव है जो रागिनी की हर बात को अनसुना कर देता है, हर बात बदतमीजी करता है रागिनी के साथ। और यहाँ तुमने जरा से भी बदतमीजी की रागिनी के साथ। आई मीन जरा से भी रूडली उससे क्या बात कर लिया तुमने, वो बात को सीधे सीधे नील तक पहुंचा दी है, ताकि नील की नजरों में तुम गिर जाओ। मुझे तो कभी कभी लगता है रणबीर वो जानबूझ के तुम्हारे और नील के बीच में ना दूरियां पैदा कर। सीरियसली, जब उसके सामने नील ही किसी और की नहीं सुनता तो व्हाट मोर कैन यू एक्सपेक्ट। मैं फिर से आरव का फोन ट्राई करती हूँ। मेरा निशाना कभी गलत नहीं लगता। लगता है असर हो गया मेरी बातों। आरव, आरव बेटा, आरव। आरव मिला? नहीं। क्यों, उसको फोर्स नहीं किया था दही हांडी के इवेंट पाने के लिए, जैसे मुझे फोर्स किया था? रणबीर, नहीं, मैंने देखा है आरव कुछ भी करे उसकी सब गलतियां माफ। और मैंने एक दही हांडी के इवेंट में से मना कर दिया तो आपने इतना कुछ सुना दिया, डैड ने इतना कुछ सुना दिया, मुझे सॉरी बोलना पड़ा आपसे। नहीं, अब मालूम है आपको सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि आप ना अपने ही बच्चों से बायस हैं, अपने बच्चों में पार्शियलिटी करती हैं। क्या कह रहा है बेटा? अरे बेटा नहीं हूं मैं आपका, कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे? तुम्हारे कहने से रिश्ते खत्म नहीं हो जाएंगे रणबीर। तो आपके थोपने से भी रिश्ते बन नहीं जाएंगे। मॉम आरव नहीं मिला अभी तक? नहीं, आरव नहीं है। डोंट वरी मॉम, वो आ जाएगा, लेकिन सब नीचे वेट कर रहे तो हमें जाना चाहिए। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। ओके चलो ब्रो।
आरव का कहीं पता नहीं चल रहा। मटकी तो आरव ही फोड़ने वाला था, अब मटकी कौन फोड़ेगा? ओह गॉड, पर हमारी टीम से तो 3 गोविंदा चाहिए थे उन्हें। We just have 2, now what? अरे है ना तीसरा, डॉक्टर कार्तिक है ना, डॉक्टर कार्तिक। नहीं सर। अरे नहीं क्या, मतलब आप तो कह रहे थे मुझे वहाँ अमेरिका में आपको इंडिया बहुत पसंद है, तो दिस इज ऑल इंडियन कल्चरल एक्सपीरियंस। क्यों सुहानी, तुम तो कहती थी डॉक्टर कार्तिक बहुत ब्रेव हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो दिस इज द टाइम फॉर ब्रेवरी। ये यहाँ तो लगाई है हंडी, इसमें ब्रेवरी की भी क्या जरूरत है? नहीं सर, अमेरिका में ऐसा कुछ होता नहीं है, सो आई एम नॉट यूज्ड टू ऑल दिस ना। अरे डॉक्टर कार्तिक, जिंदगी में हर बात कभी ना कभी तो पहली बार करनी पड़ती है। ये पहली बार है, आप कर लीजिए, इसके बाद अगर ये सिचुएशन आए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आप क्यों? ओके सर। हाँ चल अभी कपड़े जल्दी चेंज कर, आज तुम्हें मौका मिल रहा है ये प्रूव करने का कि तुम कितने वर्थ हो हमारी बहन के लिए। आई मीन कितने ब्रेव हो। और चेंज नहीं करना, चलो कुर्ता उतारो, ये भी चढ़ जाओ ऊपर, चलो। पैम और रागिनी कहाँ रह गए? तू क्या, मैं समझ रहा हूँ तू क्या बोलने वाला। कम ऑन, चलो। मिला, पता चला कुछ? अरे इवन आई एम गेटिंग वरीड। कहाँ जा सकता है वो? मैंने तो उसे कहाँ जा सकता है? यही होगा, कहीं आसपास अपने दोस्तों के साथ गया होगा, आ जाएगा। हेलो, कह रही हूँ मैं, कहीं नहीं गया है, आसपास ही होगा, दूर नहीं जा सकता है वो। व्हाट हैपेंड? दूर तो वो ऑलरेडी जा चुका है पैम। ओह, तो बता कर गया है तुम्हें, कहाँ गया है? मैं इस वक्त की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि आरव मुझसे बहुत दूर चला गया है, नफरत करने लगा है मुझसे। पहले सिर्फ रणबीर था, अब आरव भी। मैं जानती हूँ ये सही वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए, लेकिन पैम तुम्हें याद है तुमने ही मुझसे कहा था कि तुम बच्चों को समझने की कोशिश करो, उनकी दोस्त बनकर रहने की कोशिश करो, और मैं कर रही हूँ पैम। अपने आप को सुधारने की इस उम्र में अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हूँ मैं, लेकिन कहीं तो कम पड़ रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी कोशिश बच्चों को तो दिखाई नहीं देती। आरव को देख लो, उसे अब भी लगता है कि मैं जो भी करती हूँ। आरव को थोड़ा समय दो, तुमने अभी कोशिश करना शुरू किया है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम कहीं पे कम पड़ रही हो। बुरा लग रहा है ना? तो सोच के देखो आरव ने क्या एक्सपीरियंस किया है अपनी जिंदगी में। बड़े बड़े दिग्गज आते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स आते हैं, वो जेल में जाते हैं और टूट कर वापस आते हैं। वो बच्चा है, वो जेल में रहकर आया है रागिनी, उसे थोड़ा समय दो। हम सब साथ में है ना, सारे बच्चे साथ में हैं, वो निकल आएगा, अपने डिप्रेशन से बाहर निकल आएगा। नहीं तो उसे काउंसलर के पास लेके जाएंगे, लेकिन उसे वक्त दो। वाटर। थैंक्स। Sorted? Too hot. बस Water? नहीं। Oh God. Oh, it's too hot. Your bindi. Huh? Your bindi. Oh. Fine. There but still not there. अरे how would I know? अमेरिका में बिंदी नहीं पहनते ना? I hope not. Now fine. Thanks. क्या बात है वर्कुरदार, बड़ा रोमांस हो रहा है, वो भी चुपके चुपके। नहीं यार के अंकल, ऐसा कुछ नहीं है वो। अब हाँ, एक्चुअली रोमांस तो हो रहा था, पर आपने डिस्टर्ब कर दिया। ओह, हमारे यार आजकल की पीढ़ियां मतलब प्यार बड़ा निडर बना दिया सबको। नील का दिख नहीं रहा। मैं तो मजाक कर रहा था, आई एम सॉरी। मैं भी मजाक कर रहा था, लेकिन तू इतना नील से डरता क्यों है? हाँ, वो तो स्वीट इंसान है यार। भाई हाँ, बहुत स्वीट इंसान है। नहीं एक्चुअली पता नहीं कुछ हो जाता है उनको देखते ही। मैं बड़े बड़े लेक्चर्स दे लेता हूँ कॉन्फ्रेंस में, सर्जरीज कर लेता हूँ बड़ी, बट डॉक्टर नील को देखते ही ना कुछ हो जाता है। लेकिन अभी तो उसे तुमसे इम्प्रेस होना चाहिए ना, क्योंकि अभी तुमने उसकी किसी डिलीवरी में हेल्प करी थी, फिर आज सुपर नानी को लेकर के आ गए। फुल मसाला लगाना चल रहा है। मस्का तो मार रहा हूँ, बट इट्स नॉट हेल्पिंग आई थिंक। अंकल, हम तो उनके काफी क्लोज फ्रेंड हैं, मुझे कुछ टिप्स दीजिए ना। यार लोग लड़की पटाने की टिप्स मांगते, तू लड़की का बाप पटाने की टिप्स मांग। लड़की तो पट चुकी है ना। एनीवेज, पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग आपस में एक दूसरे के लिए कितना सीरियस? वेरी सीरियस, आई एम वेरी सीरियस। सुहानी का पता नहीं। ओ, मेरा भी पता नहीं है तुम्हें। आई एम किडिंग, नो वी आर वेरी सीरियस। तो क्या है ना कि प्यार जो है वो करना और निभाना दोनों बहुत अलग चीज है। पहला और आखिरी टिप यही है, तुम खुद को सुहानी के लायक बना दो, बस तुम्हारा काम हो गया। नील अपने आप मान जाएगा। ओके। मुझे अब एक काम याद आया, मैं एक मिनट आता हूँ तुम।
आरव का गुस्सा सिर्फ अपने आप से या मुझसे नहीं है, वो इस पूरी दुनिया से नाराज है। इतनी कड़वाहट, इतना गुस्सा भर गया है उसके अंदर कि मुझे डर लगता है कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले, कहीं कुछ नुकसान ना कर बैठे। अब कुछ नहीं होगा ऐसे, वो कुछ नहीं करेगा, वो मैच्योर लड़का है। तुमसे एक रिक्वेस्ट करो। हाँ, रिक्वेस्ट के ऑर्डर करो। हम तुम भी माँ हो, 3 बच्चों को पाला है तुमने, रणबीर, आगम, सुहानी, यू डन सच अ गुड जॉब विद देम। तुम्हारे बच्चे कैसे हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खुशियां बांटते हैं, दे स्प्रेड हैप्पीनेस। आरव को उनके जैसा बनाओ ना पाए। स्पेंड टाइम विद हिम। काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम हो ना, तुम उसे अपना लो, उसे संभालो, उसे अपने जैसा बनाओ, जैसे तुम हमेशा मुस्कुराती रहती हो। रिलैक्स रिलैक्स रागिनी, नीचे दहीहंडी का फंक्शन चल रहा है, रिलैक्स, इतना टेंशन मत लो आरव के बारे में। मैं नीचे थी तभी एक आंटी ने कहा कि बगल के गली मोहल्ले में काफी सारी दहीहंडी हो रही है, तो गया होगा देखने के लिए, आ जाएगा। क्या टॉपिक लेकर बैठ गई हो? प्लीज तुम टॉपिक चेंज मत करो। तुम मुझे बताओ कि तुम मेरी मदद करोगी या नहीं, आरव की मदद करोगी या नहीं। इस वक्त उसे मेरी नहीं, तुम्हारी जरूरत है, एक दोस्त की जरूरत है। इस वक्त मेरी शक्ल से चिढ़ आ रही है उसे। पैम, यू नीड टू हेल्प हिम। तुम जैसे। ओके फाइन, मैं हूं यहाँ आरव के साथ, तुम सबके साथ। लेकिन एक बात कहूं, आरव को मेरी जरूरत नहीं है। आरव को कोई मुस्कुराना सिखा सकता है फिर से, तो वो तुम। इतने जल्दी हार मत मानो रागी, हम सब तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए हैं, लेकिन मुस्कुराना तो तुम ही सिखाओगे उसे। मैं बताऊंगी कैसे क्या करना है, ठीक है? लेकिन जस्ट बिकॉज आरव इज नॉट हियर, तुम नीचे जो तुम्हारी पूरी फैमिली इंतजार कर रही है, बाकी बच्चे तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ तुम ठीक नहीं कर रही हो। दैट्स नॉट राइट, है ना? अब जल्दी जल्दी नीचे जाओ, क्योंकि तुम्हारा ये सैड सा चेहरा बच्चे देखेंगे ना तो उनका मूड ऑफ हो जाएगा। तो जल्दी से अपने डिंपल्स लेकर आओ वापस। मैं हूं यहाँ, जाओ नीचे जाओ, स्माइल करते हुए जाना। कहाँ जा सकता है? अरे हेलो। हाँ सुहानी, एक्चुअली मैं निशी को कब से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही है। लगता है उसका फ़ोन उसके पास नहीं होगा। मेरी बात ज़रा उससे करवा दो प्लीज़। जी जी जो मैं अभी बात करवाती हूँ, 1 मिनट। थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो बात कर। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? लो बात करो। किसका फोन है? जीजू। हाँ बोलो। निशी, मैंने एक्चुअली तुम्हें इसलिए कॉल किया था कि ये बताने के लिए कि मैं दही हंडी के लिए थोड़ा लेट हो जाऊंगा। एक्चुअली बहुत सारा ट्रैफिक है यहाँ पे, तो दही हंडी है ना, इसलिए। देखो, तुम देर से आओ या ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निशी, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? बाय। निशी तुम जीजू से इतना रूडली क्यों बात कर रहे हो? तुमसे कितना प्यार करते हैं। प्लीज, मुझे ना जिग्नेश पर भरोसा, ना उसके प्यार पर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि तुम और कार्तिक अभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पर ये सब सिर्फ तब तक जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती। उसके बाद प्यार कौन सी खिड़की से बाहर चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस रिलेशनशिप को जितना एंजॉय कर सकती हो करो, कहीं मेरी तरह तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। भाग कर रही हो पैम? अच्छी खासी बॉन्डिंग तो चल रही थी तुम्हारी प्यारी भाभी रागिनी के साथ। जरा बताओ ना मुझे पैम, तुम्हारे मन में रागिनी के लिए इतना सारा प्यार कब से जाग उठा पैम? बहुत पहले से निवेदिता। या शायद तुम भूल रही हो कि बाय डिफॉल्ट ही सही, लेकिन रागिनी मेरी भाभी है बहुत पहले से, और अब भी है, कॉन्ट्रैक्चुअल भाभी। लेकिन भाभी तो है ना, इसीलिए प्यार है। और जो हमारे बीच में बातें चल रही थी उसे तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये बातें 2 माओं के बीच में हुई। मेरे और रागिनी के बीच में ना 2-3 चीजें बहुत कॉमन है। सबसे पहले तो नील मेरा भाई है और रागिनी का पति, कॉन्ट्रैक्चुअली सही। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे बच्चे निवेदिता। मैं रागिनी के बच्चों की माँ हूं, जिससे ये बॉन्ड बना है। तुम नहीं समझोगी ये सब,
क्योंकि तुम्हारे अंदर माँ का दिल ही नहीं है। कैसे होगा? गलती तुम्हारी थोड़ी है, तुम्हारे बच्चे नहीं है ना, माँ नहीं बनी हो, इसीलिए नहीं समझोगे।